हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इनके जीवन परिचय को हम समझेंगे। क्यों समझेंगे कि आज इनका जन्म दिवस है। आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस, स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। एक होता है विद्यार्थी दिवस, एक होता है बाल दिवस। तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। चाचा नेहरू का जन्म दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को। और कहाँ हुआ था? धनुषकोडी नामक गांव में। धनुषकोडी कहाँ पर है? रामेश्वरम के निकट रामेश्वरम। और रामेश्वरम किस राज्य में? आप कहेंगे तमिलनाडु में। एक मुस्लिम फैमिली में हुआ। इनका बचपन का जीवन यापन कैसे गुजरा? तो न्यूज़पेपर बेचकर, न्यूज़पेपर बांट कर, घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटकर ये अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। देखिए इतने महान व्यक्ति थे, कहाँ से किस पद तक पहुँचे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पहले प्रथम गैर राजनीतिक व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हो। प्रथम गैर राजनीतिक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने हो भारत के, तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल फ़कीर जैनुल आबदीन एपीजे अबुल फ़कीर जैनुल आबदीन और अब्दुल कलाम पूरा नाम हो गया अब्दुल कलाम। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम। और आपने सुना होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग ही बेटा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग व्यक्ति हैं जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और उनके जन्म दिवस को भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम। वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे। ये है एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति। हम ये भी कह सकते हैं प्रथम गैर राजनीतिक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने हो। इनको हम मिसाइल मैन, इन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सीवान को कहते हैं। और रॉकेट वुमेन ऋतु करिधाल को कहते हैं। चारों पॉइंटों को आप याद रखना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया। इनकी पुस्तकें क्या हैं? इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020, रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत की, ये भी ध्यान रखेंगे। रिवॉल्यूशन 2020 किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की।
विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम की। माय जर्नी, माय जर्नी, माय जर्नी और मिशन इंडिया, माय जर्नी, मिशन इंडिया, माय जर्नी, मिशन इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड हो गई, ये इनकी और भी कई प्रसिद्ध पुस्तकें इन्होंने लिखी। और भारत के विकास के लिए विजन 2020 नामक योजना भी दी थी उन्होंने। भारत के 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट कैसे हो सकता है अगर आप ये 20 योजनाओं के तहत कार्य करें, तो उसी का नाम है विजन 2020। इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, माय जर्नी, मिशन इंडिया और मिसाइल मैन इनको कहते थे। मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं ये बात हमने की। अब बात करते हैं इनको मिले प्रमुख पुरस्कारों की। तो इनको 1981 में 1981 में इनको मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण। और 1990 में पद्म विभूषण, ये क्वेश्चन बन सकता है पद्म विभूषण कब दिया गया। और 1997 में भारत रत्न, भारत रत्न कहने का अर्थ राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न भी मिल चुका है 1997 में भारत रत्न। अब बता दिए राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, तो 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब रहे, राष्ट्रपति 2002 से लेकर 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। और ये ध्यान रखना कि जब भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय ये प्रमुख कार्यक्रम के प्रमुख थे, उस कार्यक्रम के प्रमुख थे, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में ये भारत के कार्य कर रहे थे। कौन, APJ अब्दुल कलाम। और उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, आप कमेंट कीजिए कि जब द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। और भारत के प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। और ये राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक। अब बात आता है 27 जुलाई, इंपॉर्टेंट बात है 27 जुलाई 2015 शिलोंग IIM स्टूडेंटों को संबोधित करते हुए हृदयघात के कारण और वहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया मेघालय के शिलोंग में, तो इनकी मृत्यु हो गई। और 30 जुलाई को इनके पैतृक गांव में पूरी रीति रिवाजों के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो 27 जुलाई का इनका देहांत हुआ और 15 अक्टूबर को जन्म हुआ। तो 15 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे ये, भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो गैर राजनीतिक होते हुए भारत के राष्ट्रपति बने। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी, कोई भी इनके परिवार का कोई मेंबर अगर घूमने आया है, राष्ट्रपति आवास में कोई आया है, तो अपने खर्चे पर रखा है, सरकारी खर्चे पर नहीं रखा। और ये भी सुनने में आया है कि APJ अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो मंदिर दर्शन करने पहले जाते थे, बाद में मस्जिद जाते थे। सोचिए जरा कितनी महान सोच होगी। ऐसे ही व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों तक पहुंचते हैं। तो हमें इनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें। और इनके जन्मदिवस को विद्यार्थी दिवस, स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।